हेलो दोस्तों, जय हिंद। ये वर्तनी शुद्धि हिंदी का वर्तनी शुद्धि का पाठ है और आज ये इसका अंतिम वीडियो है। इसके बाद इसका कोई वीडियो नहीं आएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा को लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है ऑप्शन बी, जो कि ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही परीक्षा को लिखा जाता है। 58 क्वेश्चन कह रहा है कि सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो संपूर्ण लिखने का सही जो तरीका है वो है आपका संपूर्ण लिखने का जो बेहतरीन तरीका है वो ऑप्शन बी है, जिसमें संपूर्ण लिखा जाता है ऐसे। 59 में ज्योत्सना लिखने का जो बेहतरीन तरीका है वो बी ऑप्शन है, ज्योत्सना। एक बार चेक कर लीजिएगा। 60 का जो है वो ऑप्शन डी सही है, सुसप्ति। ऑप्शन डी सही है। और ऑप्शन डी में 2-3 बार टिक कर देता हूँ, नहीं तो आप ऑप्शन बी समझ लें। और उसके बाद फिर 61वें क्वेश्चन की बात करें तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद लिखने का सही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो प्रज्वलित लिखने का सही तरीका है ऑप्शन बी। 63 की बात करें अनुशांसिक लिखने का बेहतरीन तरीका है ऑप्शन ए। 64 में जो सही वर्तनी है वो है आपकी सुषमा, ऑप्शन ए। 65 की जो शुद्ध वर्तनी है वो है आपकी ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी। 66 की जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन ए, ईर्ष्या। 67 की जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन बी, पूजनीय। 68 की जो शुद्ध वर्तनी है वो है आपकी पुरस्कार। 69 की जो शुद्ध वर्तनी है वो है आपकी क्लेश। क्लेश में ऑप्शन अगर बात करेंगे तो वो है ऑप्शन बी। 70 की जो शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन बी, तृष्णा। और 71 की जो शुद्ध वर्तनी है वो है आपकी ऑप्शन डी, उज्ज्वल। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करेंगे तो 71 के बाद 72 है। 72 की जो शुद्ध वर्तनी है श्रृंगार की वो है आपका ऑप्शन सी, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। 73 में जो शुद्ध वर्तनी है वो है आपकी ऑप्शन सी, राष्ट्रीय। और 74 में जो शुद्ध वर्तनी है वो है आपकी ऑप्शन बी, श्रृंगार। श्रृंगार इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, श्रृंगार इम्पॉर्टेंट वर्ड है। 75 में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए जो गलत है। अशुद्ध वर्तनी का गलत करेंगे तो मातृभूमि गलत लिखा हुआ है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए 76 में भी, तो इसमें अगर देखेंगे तो हिरण्याकश्यप गलत लिखा हुआ है, यानी कि दोनों में ऑप्शन डी। अगर 77 की बात करेंगे तो इसमें भी लिखा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो 77 में शुद्ध वर्तनी है आपकी प्रतिदृश, ऑप्शन ए। 78 में अशुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए बोला गया है तो ऑप्शन डी अशुद्ध वर्तनी है। 79 में बात करेंगे अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो 79 में अशुद्ध वर्तनी है आपका नौकरी, नौकरी ऐसे नहीं लिखते। 80 में जो अशुद्ध वर्तनी है वो है आपका ऑप्शन बी, राहुल संस्कृत्यायन। अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है इसमें से इन चारों में वो है आपका ऑप्शन बी, निश्चेष्ट। वर्तनी में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो 82 में जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सन्यासी। 83 में जो शुद्ध वर्तनी का जो चयन करना है उसमें आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 84 में जो आपका शुद्ध वर्तनी है वो है आपका ऑप्शन सी, सच्चिदानंद, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 85 में भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और 85 में जो शुद्ध वर्तनी है वह ऑप्शन डी, अत्यधिक। 86 में भी आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, किस प्रश्न में आपको शुद्ध पूछ रहा है, किस प्रश्न में आपको अशुद्ध पूछ रहा है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, इसके क्वेश्चन जानते हुए भी हम गलत कर देते हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत करिए, क्योंकि एक तरह से ये फ्री का नंबर है, कम मेहनत ज़्यादा नंबर। 2 या 3 क्वेश्चन इससे आते हैं हमेशा। 86 की बात करेंगे तो ऑप्शन बी आपका निरपराध गलत है, अशुद्ध है, ये अशुद्ध ही छाटना था। 87 में शुद्ध वर्तनी छाटनी है तो 87 की शुद्ध वर्तनी पहला ही है, तहसीलदारी, सही है। 88 में भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो ऑप्शन बी सही है, अपकीर्ति।
89 में भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो ये है ऑप्शन ए। 90 में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है ऑप्शन ए। 91 में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो बर्तन सही लिखा हुआ है ऑप्शन सी में। 92 में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो ऑप्शन बी सही लिखा हुआ है प्रतिष्ठ। 93 में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो 93 में ऑप्शन सी मृत्युंजय जो है वो ऑप्शन सी में सही लिखा हुआ है। 94 में भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है अस्पृश्यता जो है 94 में ऑप्शन बी में सही लिखा हुआ है। 95 में जो है शताब्दी ऑप्शन डी में सही लिखा हुआ है। 96 में त्रिदोष जो है वो ऑप्शन सी में सही लिखा हुआ है। 97 में जो है परिणति तो परिणति जो है वो आपका ऑप्शन ए में सही लिखा हुआ है। 98 में अस्थाई जो है ऑप्शन बी में सही लिखा हुआ है। 99 में जो है जल्दी वो ऑप्शन बी में सही लिखा हुआ है, यानी 98 99 दोनों का बी। और 100 की बात करें प्राकथन तो वो ऑप्शन ए में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस तरह इस चैप्टर का समापन होता है आज, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मेरे साथ जुड़े लगिए, ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर बात करें एसएससी जीडी या फिर बीएसएफ और सीआईएसएफ यानी सेना से जुड़े किसी भी ग्रुप डी के पेपर्स का, ग्रुप डी मतलब सिपाही से संबंधित कोई भी पेपर या उससे नीचे, तो उन सभी में जो भी सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आएगा हिंदी में। और इन सब में एक ही चैप्टर अगर मैं बात करूँ, जो चैप्टर मैंने आपको डिस्कस किया था, अभी हमने वर्तनी शुद्धि कर लिया है। हमारा दूसरा चैप्टर जो इसके बाद शुरू होगा वो संधि शुरू होगा। तीसरा जो होगा वो क्रिया होगा। चौथा शब्दों के बहुवचन। पांचवा लिंग। छठा अनेकार्थ शब्द। सातवां विलोम। आठवां पर्यायवाची। नौवां मुहावरे और लोकोक्तियाँ। 10वें अनेक शब्दों के एक शब्द। 11 मिश्रण वाक्य और 12वां रिक्त स्थानों की पूर्ति और 13वां गद्यांश और 14 रचना और रचयिता। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ अंतिम तक जुड़े रहेंगे। और अभी तक मैंने 14 चैप्टर्स के नाम बताए हैं, इनमें से केवल एक ही चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा। वो कल से शुरू हो रहा है, जिसका नाम है संधि। और उसका मैं पहले आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसके पार्ट्स थोड़े लंबे चल सकते हैं, लेकिन आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।